emetics. Next one, emetics. Emetics है क्या? What is the emetics? Emetics actually induce vomiting. Emetics means induced vomiting. These drugs which give arise to for the emesis by which the content of stomach get expelled through the oral cavity. अगर हम इसको ले लेते हैं एमेटिक, अगर किसी ने पॉइजनिंग हुई है उस केस में हम एमेटिक देते हैं. ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो कंटेंट होता है उसको स्टोमक में जो कंटेंट होते हैं, पॉइजनिंग होती है, उनको बाहर निकाल देते हैं. These drugs which are give the force emesis by which the content of stomach get expelled through the oral cavity. They are very important case of poisoning. अगर किसी को पॉइजनिंग हो जाती है तो वहां पर हमको एमेटिक्स देने पड़ते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये जो है एक्सपेल कर देते हैं किसको, जो मटेरियल है स्टोमक में उसको बाहर निकाल देते हैं. जो स्टोमक होते हैं, जो एमेटिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. टाइप ऑफ एमेटिक्स. एमेटिक्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म एक्शन, बाय स्टिमुलेशन ऑफ सीटीजेड या बाय एक्टिंग ऑफ पेरिफेरल. ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिनके हम जो है और भी डिफरेंट मैकेनिज्म एक्शन का इसको क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वन लोकल एक्टिंग एमेटिक्स, दूसरा होता है सेंट्रल एक्टिंग एमेटिक्स. जो लोकल एक्टिंग एमेटिक्स होते हैं बाय इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक मुकोशा, दे यूज अमोनियम बाइकार्बोनेट. इफ यू यूज अमोनियम बाइकार्बोनेट, they are work as a local acting emetics by local irritation of gastric mucosa by ammonium bicarbonate और एपेकेकुआ. एपेकेकुआ जो है आयुर्वेदिक ड्रग होती है, नेचुरल ड्रग होती है. दे आर वर्क एज ए एवेक्विन, इसमें केमिकल कंटेंट पाए जाते हैं. दे आल्सो यूज एमेटिक्स. नेक्स्ट वन ड्रग होती है द सेंट्रल एक्टिंग एमेटिक. दे आर डायरेक्टली कीमो रिसेप्टर ट्राइगोजोन पर एक्शन करती है इन द फ्लोर ऑफ आई फॉर द वेंट्रिकल ऑफ मेडुला. दे आर स्टिमुलेट कर देती, क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. दे आर इंक्रीज द वॉमिटिंग, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दे आर स्टिमुलेट द कीमो रिसेप्टर ट्राइगोजोन. दे आर found in medulla, ventral medulla. Their drug use morphine, apomorphine. They are given urgency cases with emergency cases. ये क्या करते हैं, the cerebral center affecting vomiting. They are use different type. They are central they use chemoreceptor ट्राइगोजोन. ये क्या, दूसरे होते हैं वॉमिटिंग सेंटर. वॉमिटिंग सेंटर जो होते हैं दे आर यूज स्मेल. इफ यू पर्सन इज टेक स्मेल या टेस्ट या ऑर्डर, दे आर द वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेटेड एंड कॉज emetics. Another one is the cause by drugs. Chemoreceptor trigosome. Trigosome means drug and toxin. If you use drug, emetic drugs, they produce emetic effect. Another one is vestibular center होते हैं, different diagram and stomach होता है. There, these drugs stimulate the chemoreceptor trigosome, their formation of vomiting. And sometimes if person is take smell या order या taste, they are cause vomiting by impact of vomiting center. समटाइम आपने देखा होगा जब हम निकलते हैं कई बार स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि आपको जो है वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है. दिस इज नोन एज दे आर स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर बाय स्मेलिंग. या कोई आपने टेस्ट किया जिसके कारण आपको दे आर प्रोड्यूस वॉमिटिंग. अब आता है डिफरेंट यूजेस ऑफ, दे आर यूजेस ऑफ एमेटिक्स.
हम इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं? यूज करने के लिए वॉमिटिंग इज द प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन. इट अल्टीमेटली रिजल्ट would cause the evacuation of stomach. Thus, emetic produce a reflex action by the which toxic substance get expelled in case of poisoning. दूसरे होते हैं जो emetic का यूज है, they are used sometime at a cough preparation in low dose to stimulate the flow of क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सीक्रेशन. ये क्या करते हैं, समटाइम हम कॉफी प्रिपरेशन डाल देते हैं, ये क्या करते हैं, दो फ्लो जो निकलता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि वो तेजी से लो डोज डालते हैं, जिससे कि वो उसका जो कफ का जो सीक्रेशन है वो इंक्रीज हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है. इसमें जो ड्रग आती हैं, 2 ड्रग्स आती हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट, first one is copper sulfate. Copper sulfate, they are first more important drug used. The molecular formula of copper sulfate is CuSO4. Their copper sulfate, the molecular formula of copper sulfate is CuSO4. The molecular weight of copper sulfate is 159.6. Next one is the copper sulfate is hygroscopic crystal when dehydrated. White hygroscopic crystals when dehydrated. They are the copper sulfate. If you open, अगर हम इसको खुला छोड़ देते हैं, they are produced hygroscopic nature, non-combustible. अगर हम कॉपर सल्फेट को खुला छोड़ देते हैं तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है. ये क्या करता है, उसको डिहाइड्रेट वाटर क्लाइमेट से दे आर एब्जॉर्ब वाटर एंड देन डिकम्पोज हो जाता है. द कॉपर सल्फेट आल्सो ग्रेइश व्हाइट टू ग्रेइश greenish white crystals, amorphous powder. They are given the different plicent smell. If you use copper sulfate, they are produced plicent smell. They are highly soluble in hot boiling water or soluble in cold water. Wagara, if you use boiling water, they are highly soluble. But cold water use, they are used soluble in water. Soluble in methanol, but insoluble in ethanol. They are copper sulfate. If you use, they are soluble in water, but also soluble in methanol, but they are not soluble in ethanol. If you heating copper sulfate, they emit the fume of sulfur oxide. अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है, ये डिकम्पोज हो जाता है और फ्यूम निकलते किसके, सल्फर ऑक्साइड के फ्यूम निकालते हैं. अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो ये क्या करता है, तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ फ्यूम ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ये फोम प्रोड्यूस करता है. अगर इफ यू हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, दे आर प्रोड्यूस फ्यूम ऑफ sulfur oxide. Next one is how to prepare copper sulfate. The simple method, industrial scale, copper sulfate is prepared. The copper metal react with hot concentrated sulfuric acid or oxide. या तो हम sulfuric acid लेंगे या इसका oxide लेंगे. ऑक्साइड विद सल्फ्यूरिक एसिड, या तो हम हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक ले सकते हैं या कॉपर ऑक्साइड ले सकते हैं, या हम कॉपर ऑक्साइड लेंगे तो हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी. अगर हम कॉपर मेटल लेंगे, दे आर यूज कंसंट्रेटेड हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. मतलब आपको जो है, अगर हम कॉपर सल्फेट प्रिपेयर करना है तो सबसे पहला कॉपर मेटल या तो हम उसको हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, दे आर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कॉपर ऑक्साइड को
सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्ट करेंगे तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्रोड्यूस करेंगे. दे आर बेसिकली सिंपल प्रोसेस ऑफ कॉपर सल्फेट. नेक्स्ट वन आता है हाउ टू ऐसे. ऐसे मीन्स दे आर उसका क्वांटिफिकेशन कैसे करते. ऐसे ऑफ कॉपर सल्फेट एज पर योर सिलेबस दे आर फाउंड ऐसे ऑफ कॉपर सल्फेट. These assay of copper sulfate is iodometric. Iodometric reaction, iodometric, IDN, you know about the iodometry and iodometry. Iodometry, these iodometry, the principle is iodometry, their reaction between the copper sulfate and copper iodide in presence of acetic acid. The formation of the copper sulfate and copper iodide in presence of acetic acid, the formation of cupric iodide and potassium sulfate. These cuprous iodide thus form unstable and decompose into the cuprous iodide and iodine. According to the reaction, the decomposition of cuprous iodide into the cuprous iodide and iodine reversible. ये वापस reversible process है जिसमें the titrate with sodium thiosulfate is added. Reversible reaction, the formation of cuprous thiocyanate and the liberation of iodine. The titrate with sodium thiosulfate using starch solution as a indicator. इसमें क्या करते हैं जब ये बनता है तो आयोडीन इसमें लिबरेट होता है. These iodine titrate with sodium thiosulfate in using starch as an indicator. If you use a starch as an indicator, so their formation of sodium tetrathionate and sodium iodide. They are basically the principle of iodometry is their reaction between the copper sulfate iodide in presence of acetic acid. Their first one is iodine liberated. These iodide they are titrated with sodium thiosulfate using starch molecule, starch solution as a starch mucilage as an indicator. They are determine the end point. They are basically simple principle of copper sulfate. The formation of copper sulfate, iodine, the formation of cupric iodide and potassium iodide. This cupric iodide, cuprous iodide, they are reversible process. These iodine, the further process, these iodine liberated iodine react with titrate with sodium thiosulfate using starch solution as an indicator. The formation of determine the quantity of copper sulfate. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हाउ टू यूज. कॉपर सल्फेट का कहां हम यूटिलाइज करते हैं. सबसे पहला है कॉपर सल्फेट यूज एज ए एमेटिक. फर्स्ट वन इज एमेटिक. दे आल्सो यूज माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज इन फर्टिलाइजर ब्लेंड्स. दे आल्सो यूज माइक्रोन्यूट्रिएंट यूज इन फर्टिलाइजर ब्लेंड्स. दे आर फंजीसाइड, हर्बिसाइड्स. दे आर यूज biurate reagent जो they are used for identification of protein. They are used Fehling solution and Benedict solution. The ingredient of Fehling solution and Benedict solution to test the reducing sugar. Reducing sugar means their identification of glucose and fructose. They are most important ingredient of Fehling solution and Benedict reagent. Next drug and last drug is sodium potassium tartrate. Sodium potassium tartrate is a very important drug used as a emetic. They are also known as rock salt and sagnate salt. Yeah, potassium sodium dextra tartrate. They are also known as sagnates. Yeah, rock salt. They are also known as rock salt, sagnate salt. The molecular formula of sodium potassium tartrate is C4H4O6KNO
Na4H2O. The property of next one is property of sodium potassium tartrate. Physical property of sodium potassium tartrate. Actually, the sodium potassium tartrate, it occurs as a white colorless crystalline powder, yeah, a large colorless transparent rhythmic prism. If is attacked, if he is open and they have slight dry air, they are formation of fluorescent efflorescence slightly warm dry air. If sodium potassium tartrate is odorless, but they also saline test, cooling saline test, because of sodium potassium tartrate also used as a saline cathartics. They also use their property of sodium potassium tartrate is freely soluble in water and practically insoluble in liquid. They are sodium potassium tartrate. They are freely soluble in water, but practically insoluble in alcohol. They are basically their property of sodium potassium tartrate. Next point is chemical properties of sodium potassium tartrate. Chemical property, if sodium potassium tartrate is heated, it melts 74 degrees Celsius, and when further heated, it's carbonized and give off of inflammable vapor having order of 1 sugar with residue of sodium potassium carbonate. अगर हम इसको जो है 74 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो दे आर मेल्टेड आउट हो जाता है. दे आर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट. दिस कार्बोनेट they are sodium potassium tartrate, they react with oxygen. They are formation of potassium carbonate, sodium carbonate, water and carbon dioxide. They are one sugar order. अगर हम इसको फ्लेम के सामने वेपर के सामने रखते हैं तो दे आर ऐसा लगता है जैसे शुगर को चीनी को जला रहे हैं. वन शुगर. अब नेक्स्ट वन आता है प्रॉपर्टी के बाद प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्रिपेयर करने के लिए सिंपल मेथड है. अगर हम बॉइलिंग सोडियम सॉल्यूशन करते हैं, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम टार्ट्रेट, उसको हम रिएक्शन कराते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, उसको रख देते हैं तो दे आर सॉल्यूशन जो रिएक्शन होती है उसके बाद उसको फिल्टर करते हैं. जो फिल्ट्रेट आता है उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं एंड कंसंट्रेट करने के बाद they are formation of crystal. These are basically simple process for preparation of sodium potassium tartrate. They are combined to. अगर हम सोडियम पोटेशियम साइड सॉल्यूशन को जो है सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइटार्ट्रेट को मिक्स करते हैं और बॉईल करते हैं तो इसके साथ रिएक्शन होती है. दीज रिएक्शन को जो है स्टैंड करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस. 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टैंड करते हैं तो दे आर फॉर्मेशन ऑफ उस जो सॉल्यूशन आया उसको फिल्टर करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन कर लेते हैं. दिस इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. नेक्स्ट वन आता है जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दे आर इनकम्पैटिबल होता है कई कंपाउंड के साथ. दे आर अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर कोई एसिड है तो उसके साथ इनकम्पैटिबल होता है. या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कोई इसके आसपास नियरेस्ट दिस मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रेजेंट, दे आर इनकम्पैटिबल. दे आल्सो इफ एनी कैल्शियम साल्ट इज अवेलेबल तो दे आर इनकम्पैटिबल. कैल्शियम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, दे आर एसिड. They are incompatible with acid also. Because of sodium potassium titrate, they are more than 60 degrees Celsius. They are decomposed, but so they can be stored in well-closed container at cool place. जो ठंडा प्लेस होता है वहां पर रख देते हैं स्टोर करके. अब नेक्स्ट वन आता है हाउ टू यूज. हम इसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं. तो ये मेन यूटिलाइजेशन है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज एज ए सैलाइन कैथेटिक, laxative. They also use emetics.
They also use emetics. They also use ingredient of Fehling solution. They also ingredient of Fehling solution. They also cigarette vapor breakup of. They also, if you use sodium potassium tartrate, the breakup of emulsion. The ingredient of biurate reagent. Biurate reagent, they are used for identification of proteins. The maintenance of, sometimes they are help in maintenance of pH. They are common precipitant in protein crystallography. They also use ingredient of Fehling solution, silvering of mirrors. They also use different electroplating, electronics. They also use as a emetics, saline cathartics. Ingredient of Fehling solution are used for identification of